दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की जो नदियाँ हैं उसमें मुख्य रूप से देखें तो दो प्रकार की नदी है। एक नदी वो जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है, दूसरे प्रकार की वो जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अन्य प्रकार अगर देखा जाए, तीसरा प्रकार, तो वो है आंतरिक प्रवाह की नदी। इस प्रकार कुल 3 प्रकार हो सकते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी। दोस्तों, राजस्थान की सबसे पहले अपन नदी पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी में सबसे पहला नाम है चंबल नदी। चंबल नदी को चर्मणवती तथा राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। चर्मणवती या राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। चंबल नदी जो है वह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसको अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, चंबल नदी, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। हमें पता है कि नीचे जो जिला है वह महू है, एमपी राज्य का महू, और महू में है जाना पाओ पहाड़ियाँ, जहाँ से ये नदी 84 में राजस्थान में प्रवेश करती है और कोटा में बहते हुए बूंदी के केशोराय पाटन में एक दर्रे के रूप में बहती है और फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा बनाते हुए ये नदी इटावा, मुरादगंज यूपी में चली जाती है। तो दोस्तों, इस नदी को देखो, इस चंबल नदी की अगर बात करें अपन, तो इस तरह से इस नदी का बहाव है। राजस्थान के मैप में देख लो, इसे आसानी से आपको समझ में आ जाए। एक आध मैप अपने हाथ से भर लिया करो ताकि ये नदियाँ आसानी से आप पढ़ सको। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं चंबल नदी के उपनाम मैंने आपको बता दिए, चर्मणवती, राजस्थान की कामधेनु। अब देखते हैं चंबल नदी का उद्गम, और उद्गम है इसका जाना पाओ पहाड़ी, और वो है एमपी महू। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो इसके बहाव क्षेत्र के राज्य बात करें तो ये एमपी में भी बहती है, राजस्थान में भी बहती है और यूपी में भी बहती है। इसके बाद करते हैं बहाव क्षेत्र के जिले। तो जिले दोस्तों, आपने देखा कि राजस्थान में ये किन किन जिलों में बहती है। सबसे पहले ये चित्तौड़गढ़ में बहती है, फिर कोटा में बहती है, फिर बूंदी में बहती है, फिर सवाई माधोपुर में बहती है, फिर धौलपुर में, करौली में बहती है, और उसके बाद में धौलपुर में बहती है। इस प्रकार राजस्थान के ये 6 जिलों में बहने वाली नदी है। आपको दिमाग में बिठानी है ये बात। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो, इसकी लंबाई की। तो लंबाई कितनी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं अपन, तो इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, जिसमें से 135 किलोमीटर ये अपने राजस्थान में बहती है। कुल लंबाई राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देखिए, आप गौर कीजिए, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इसकी जो ये सीमा बनाती है, इसकी लंबाई 251 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है कि 251 किलोमीटर की सीमा ये
सवाई माधोपुर धौलपुर के बीच में राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। यहाँ बूंदी में केशोरायपाटन में ये दर्रे के रूप में बहती है। आपको ये बात दिमाग में रखनी है, केशोरायपाटन जहाँ चंबल नदी दर्रे के रूप में बहती है। दोस्तों अब बात करते हैं चंबल नदी पर स्थित बांध की। तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो इसको समझते हैं अपन। केशोरायपाटन में दर्रे के रूप में बहती है, ये आपने समझ ही लिया। इसके बाद देखिए चंबल नदी जो है वो एक गांधी सागर बांध जो मंदसौर एमपी में है, चंबल नदी पर स्थित है। एक इस पर जवाहर सागर बांध है जो कोटा में है। एक कोटा बैराज है जो कोटा में है। इसके अलावा यह चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। चाहो तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां ये चित्तौड़गढ़ से कोटा तक एक गार्ज के रूप में, महाखड्ड के रूप में बहती है। ये भी आपके दिमाग में रखने लायक बात है। अब इस नदी में देखो, एक तो कोटा में आकर के पार्वती नदी मिलती है। कोटा में परवण नाम की जगह पर पार्वती नदी मिल जाती है। एक काली सिंध नदी कोटा में नोनेरा नाम की जगह पर इस नदी में मिल जाती है। और काली सिंध नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है आहू। और आहू और काली सिंध नदी के संगम पर रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। यह भी आपके दिमाग में रखने लायक बात है, आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद में देखो सवाई माधोपुर में इसमें बनास नदी आकर मिलती है। सवाई माधोपुर में इसमें सवाई माधोपुर में इसमें बनास नदी आकर मिलती है। बनास नदी, और ये जो बनास नदी है, यहां 3 नदियों का संगम बनता है। तीन नदियों का संगम बनता है यहाँ। ओह, आई सी इट। वो 3 नदियां हैं, चंबल, बनास और सीप। और ये त्रिवेणी संगम जहाँ बनता है उस जगह का नाम है रामेश्वरम। तो चंबल नदी के बारे में इसे थोड़ा सा आप जैसे जैसे मैं बताता हूँ इसे लिख लो, ताकि आपको दोबारा इसे पढ़े तो दिक्कत नहीं हो। चलो, कंप्लीट हुई अपनी चंबल नदी। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।